Hello students, I am Kavita, your English teacher and today I am here with your fourth chapter, The Old Clock Shop. इसका मतलब है पुरानी घड़ी की दुकान. So let's read this chapter. Christmas Eve had arrived. क्रिसमस की संध्या आ गई थी. As last minute shopper were going home. और उन अंतिम क्षणों में ग्राहक अपने घर जा रहे थे. A thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. और एक जो क्या थी मोटी सफ़ेद रंग की बर्फ़ की शीट जो है सोल्ट लेक के ऊपर छाई हुई थी जो कि यूएसए में है, यानी कि काफ़ी जो है बर्फ़बारी हो रही थी वहाँ पे सोल्ट लेक में. येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप. लेकिन फिर भी अभी भी लाइट जल रही थी उस पुरानी घड़ी की दुकान में. एज रे इट्स ओल्ड डीफ ऑनर वर्क ऑन अ क्लॉक. जैसे कि जो रे वो बूढ़ा बहरा उस शॉप का मालिक काम कर रहा था घड़ी पर. ही हैड सोल्ड दैट डे, जिसे उसने बेचा था उसी दिन. हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, रे स्टूड अप. और अपने काम को ख़त्म करने के बाद रे खड़ा हो गया. एंड वॉज ऑन हिज वे टू बैक रूम व्हेन अ कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक. और वो अपने पिछले वाले रूम में, यानी दुकान के पीछे वाले रूम में जैसे ही वो जा रहा था तभी सामने वाले दरवाजे से एक ठंडी हवा का झोंका उसकी गर्दन से टकराया. He turned to meet a last-minute shopper, but his old wise eyes told him that this was not a shopper. और वो मुड़ा अपने उस अंतिम ग्राहक से मिलने के लिए, लेकिन उसकी बूढ़ी और जो है बुद्धिमान आँखों ने ये उसे बताया कि वो कोई ग्राहक नहीं था. He saw two men, one in his 20s, the other closer to 50. और उसने दो आदमियों को देखा, एक तो 20 के लगभग था और दूसरा जो है वो 50 के लगभग था. द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर. और जो यंगर मैन, उनमें जो छोटा आदमी था या छोटी उम्र का जो आदमी था वो दरवाजे पे ही खड़ा रहा. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आइज. और वो जो बड़ी उम्र का आदमी था वो काउंटर के पास आया और उसकी आंखों में किसी भी मैत्रीपूर्ण कोई भी जो है भाव नहीं था. रे वॉज एबल टू हाइड हिज ग्रोइंग फियर एज ही स्लोली पुश्ड अ नोट पैड. रे जो क्या कर रहा था, छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने बढ़ते हुए डर को. और जैसे ही उसने क्या किया, स्लोली पुश्ड अ नोट पैड, धीरे से उस नोट पैड को एंड अ पेंसिल, और एक पेंसिल को जो है अक्रॉस द काउंटर के ऊपर रख दिया. ही स्माइल्ड, वह मुस्कुराया. एट द अनफ्रेंडली फेस, अपने उस अनफ्रेंडली फेस के साथ. देन पॉइंटेड टू हिज ईयर एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड. उसके बाद उसने कानों की तरफ पॉइंट किया और अपना सिर हिलाया उसने दोनों साइड, मना करते हुए कि उसे जो है सुनता नहीं है. अ क्विक लुक ऑफ सरप्राइज चेंज द मैन्स फेस एज ही स्टडीड द नोट पैड. और अचानक एक हैरान कर देने वाला चेंज जो उस आदमी के चेहरे पर आया जैसे ही उसने नोट पैड को पढ़ा. देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड. और तभी वो मुड़ा और उसने कुछ कहा अपने मित्र को. रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन. और उसी समय जो है रे को मौका मिल गया. रे कौन था? जो ऑनर था उस दुकान का. उसे मौका मिल गया उस आदमी को क्लोजली देखने का, मतलब नज़दीक से देखने का. पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन. और उसने ध्यान दिया एक गन की शेप वाले एक जो है वस्तु के ऊपर. एंड अ रेस्टलेस हैंड इन मैन्स राइट कोट पॉकेट. और उस जो है हाथ को देखा जो कि किस में था? रेस्टलेस था, मतलब कि जो बिल्कुल भी आरामदायक स्थिति में नहीं था उसका हाथ, जो कि उसकी कोट की राइट पॉकेट में था. एंगर बॉइल्ड विद इन हिम. और एकदम से उसके अंदर जो है गुस्सा उबलने लगा. बट ही वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड. लेकिन वो फिर से जो क्या करता है, अपनी उस अंदर की आवाज़ को सुनकर जो है वो रुक जाता है. दैट सेड, जो कहती है बी स्टिल, कि शांत बने रहो. ही रोट ऑन द नोट पैड मे आई हेल्प यू. और रे ने अब क्या लिख दिया उस नोट पैड के ऊपर कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ. फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक डायरेक्टली एट द रे. और पहली बार जो है उस जो बड़ी उम्र के आदमी ने रे को देखा सीधे तौर पर. एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया. अ क्रूल मॉकिंग स्माइल, और एक बड़ी ही निर्दयी और जो है मॉकिंग स्माइल, यानी मजाक उड़ाने वाली उस हंसी के साथ. दे बोथ अंडरस्टूड वाई ही वॉज देयर. वो दोनों ये जानते थे कि वो यहाँ पे क्यों था. वाई हिज फ्रेंड रिमेन्ड एट द डोर. और क्यों जो उसका मित्र है वो दरवाजे पे ही खड़ा था. दे लुक लाइक मैन हु वर डाउन ऑन देयर लक. और वो क्या कर रहे थे? दे लुक लाइक मैन, वो एक ऐसे आदमी नजर आ रहे थे
who were down on their luck, जिनके जो भाग्य है उनका साथ नहीं दे रहा था, and were now ready to try something they would later be sorry about, और अब वो ऐसा कुछ करने के लिए तैयार थे जिनके लिए उन्हें बाद में पछताना होगा। द क्लॉक टिक्ड ऑन, और जो घड़ी जो है वो टिक टिक की आवाज़ें कर रही थी। रे कामली रॉट अनदर मैसेज, और रे ने शांति के साथ दूसरा मैसेज लिख दिया। हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, क्या आप यहाँ पे आए हैं किसी दीवार घड़ी या फिर हाथ की घड़ी या वॉच को लेने के लिए। देन ही पॉइंट टू द लॉन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक, तभी जो है उस आदमी ने इशारा किया उस लॉन बोर्ड की तरफ जो कि भरा हुआ था विद हैंगिंग क्लॉक, मतलब टंगी हुई उन दीवार घड़ियों से, एंड पॉकेट वॉच। ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर, वो कोई जो है उधार देने वाला व्यक्ति नहीं था। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो, लेकिन वो उस समय जो है कभी भी मना नहीं कर सकता था किसी को भी, टू द नीडी पीपल्स, उन ज़रूरतमंद लोगों को, हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज एंड क्लॉक बिफोर हिम, जो कि रखने के लिए आते थे, गिरवी रखने के लिए आते थे अपनी पुरानी घड़ियों को और वॉचेज कलाई घड़ियों को जो है उसके सामने, फॉर एनीथिंग दे कुड गेट, जिससे वो कुछ भी जो है उससे प्राप्त कर सकें। ही लोन मोर देन ही शुड, और वो उतना जो है लोन उन्हें देता था जितने जो है उनको आवश्यकता, जितना उनको चाहिए होता था उससे वो ज़्यादा उनको लोन देता था। दे वुड बी देयर वैन द ओनर वॉन्टेड दैम बैक, और जब भी ओनर, उस घड़ी के जो मालिक है, जब भी उनको ये मन करता कि उस घड़ी को वापस लेके आना है तो वो उन्हें वापस भी कर देता था। एट द सेम प्राइस ही हैड पेड, उसी सेम प्राइस के ऊपर जितना उसने पे किया था उस घड़ी के बदले, विद नो इंटरेस्ट, बिना किसी ब्याज के। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर, अब जो वो बूढ़ा या बड़ी उम्र का जो आदमी है, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कुछ अभी वो क्या है ईजियर महसूस कर रहा है, मतलब कुछ आराम महसूस उसने किया या रिलैक्स महसूस किया। टुक आउट हिज हैंड फ्रॉम हिज पॉकेट, और उसने अपना हाथ निकाला अपनी पॉकेट में से, एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जल्दी से उसने देखा अपने हाथ की उस अपने कलाई पर बंधी हुई उस वॉच को। हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, आप मुझे इसके लिए कितना दे सकते हैं या कितना देंगे। द मैन रोट, उस आदमी ने उस पर लिख दिया। रे नोटिस अ लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, रे ने ये नोटिस किया कि वो ग्रे आइज, यानी जो ओल्ड मैन था, जो बड़ा जो आदमी था जो अंदर आया था, ग्रे आइज लुकिंग एट हिम, कि उस ग्रे कलर की आंखों वाले आदमी के अंदर जो है अ लिटिल शेम, मतलब थोड़ी सी अभी जो है उसे शर्म आ रही थी या वो शर्मिंदा था इस बात पे। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पावर, और जो उसके पास जो घड़ी थी वो ज़्यादा स्पेशल नहीं थी लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी पावर थी। इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज, जिसके जरिए वो है कुछ भी आदान प्रदान कर सकता है। ए वे आउट ऑफ अ बैड सिचुएशन, मतलब उस स्थिति में जब वो उसकी जो है बुरी स्थिति थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड हैड ब्रोट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, और ये जानते हुए कि उस आदमी को जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और यही ज़रूरत जो है उसको यहाँ पर लेकर आई है उसकी शॉप पे पहली बार। रे आस्क्ड, रे ने पूछा, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, आपको जो है कितने की ज़रूरत है इसके लिए। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, और नोट पैड पर फिर जो है रिप्लाई आया, वट एवर इट्स वर्थ, जितनी भी इसकी कीमत है आप जो है वो दे सकते हैं। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, रे जो है अपने कैश बॉक्स या अपने जो है तिजोरी के पास जाता है, पुल्ड आउट अ $50 नोट, और वहाँ से 50 जो है डॉलर का नोट निकाल कर लेकर आता है, एंड पास्ड इट इनटू द मैन्स हैंड, और उसे दे देता है उस आदमी के हाथों में। एज दे शुक हैंड्स, और जैसे ही वो हाथ मिलाते हैं, रे लुक्ड इनटू द मैन्स आइज, रे उस आदमी की आंखों में देखता है। दे सिम टू से थैंक यू, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वो आंखें क्या कह रही है, उसे उसका धन्यवाद कर रही हैं। दे बोथ न्यू द वॉच वुडंट वर्थ दैट मच, और वो दोनों ये जानते हैं कि वॉच की जो कीमत है वो ज़्यादा नहीं है। बिफोर टर्निंग टू लिव, और जाने से पहले, द मैन रोट, उस आदमी ने लिख दिया, आई विल बी बैक टू पिक इट अप, मैं जल्दी आऊँगा इसको लेने के लिए, एज सुन एज आई कैन, जितनी जल्दी मैं आ सकूँगा। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की आपको शुभकामनाएं। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर, और ये छोटी सी कहानी है जो वो आधे घंटे में जिसका अंत हो गया। विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और सारी की सारी घड़ियाँ जो है वो एक साथ बजती हैं। द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली ऑल द वाइल, जबकि जो समय की जो घड़ियाँ थी वो सारे के सारे चुप होकर वो सारा का सारा जो है दृश्य वो देख रही थी। रिंग आउट द टाइम
विद सच फीलिंग, वो बजी उस भावना के साथ, दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम, जैसे कि ऐसा लगा कि रे ने ऐसा सोचा कि वो उन सभी को सुन सकता है, उनकी भावनाओं को। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप, और उनका प्यारा और संगीत में जो उनका संदेश था वॉज फिल्ड विद होप, वो आशा से भरा हुआ था। द टाइमलेस मैसेज, और टाइमलेस का जो मैसेज था वो क्या था? पीस ऑन अर्थ, धरती पर शांति हो, गुडविल टूवर्ड्स ऑल, और सभी के प्रति सद्भावना हो, वॉज फेल्ट बाय द थ्री मैन हु स्टूड इन द क्लॉक शॉप, जिसको जो है उन सभी आदमियों ने महसूस किया, उन सभी तीनों आदमियों ने महसूस किया जो वहाँ पे खड़े थे उस पुरानी घड़ी की दुकान में। सो स्टूडेंट, दिस इज योर फोर्थ चैप्टर. Thank you for watching this video.